हेलो बच्चों, क्या हाल सभी का? बढ़िया, ठीक ठाक। ओके, तो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें हम करेंगे आज प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। पिछली बार हमने किया था प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हेलो एरीन्स में हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स का हम यूज करेंगे और इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, इसी बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या दूसरे ग्रुप के साथ, और मान लीजिए मैंने वो ग्रुप लगाया CH3, तो ये बन गया C6H5CH3। तो H रिप्लेस किया CH3 के साथ। नाउ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग। समझ गए सब बात ये वाली? सिमिलरली अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड बना देता हूं CH2CH3, फॉर्मूला क्या है इसका? C6H5CH2CH3। दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग। तो हम इनका यूज करके हेलो एरीन्स प्रिपेयर करेंगे, और जिस मेथड या जिस रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने लास्ट टाइम की थी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, वैसे ही है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो जैसे मैं अगर बेंजीन की बात करता हूं तो ये बेंजीन रिंग है, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट विल ऐड इटसेल्फ इन प्लेस ऑफ H पॉजिटिव। तो E पॉजिटिव ऐड हुआ, H पॉजिटिव बाहर निकल गया। किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, और जिस स्पीसीज के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री हुई, इलेक्ट्रोफाइल की एग्जिट हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे सब बात ये वाली? ठीक है, नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं रिएक्शन की। चलिए बच्चे, अब जरा ये देखते हैं कि रिएजेंट्स और कंडीशंस कौन सी यूज होगी फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो मेरे पास प्रेजेंट है टोलुइन। मैं सबसे पहले मैं बेंजीन लेता हूं टू मेक इट मोर सिंपल। बेंजीन है, X2 ऐड करेंगे, X का मतलब है क्लोरीन या ब्रोमीन। कैटलिस्ट यूज करेंगे आयरन, कंडीशंस होंगी डार्क, अंधेरा होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए, बेसिकली दे शुड नॉट बी लाइट। आयरन विल एक्ट एज कैटलिस्ट। तो क्या होगा कि H will be replaced by halogen plus HX will be released। अब X क्या है यहाँ पे? क्लोरीन या ब्रोमीन। समझे? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। हमें सिर्फ X की जगह पे एक रियल हेलोजन प्लेस करना है। मैंने पुट कर दिया Cl2 आयरन एंड डार्क, कंडीशंस होंगी। व्हाट विल आई गेट? H will be replaced by Cl, HCl will be released। This is the reaction। Okay, अब अगर मेरे पास कोई डेरिवेटिव हो बेंजीन का तब क्या होगा? तो मैं एग्जांपल लेता हूं टोलुइन का। दिस इज टोलुइन, ऐड करेंगे Br2, कंडीशंस क्या रहेंगी? Fe एंड डार्क। अब इस केस में मुझे मिल सकते हैं दो प्रोडक्ट। कौन कौन से? एक ये वाला प्लस दूसरा ये वाला। दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि CH3 और ब्रोमीन एक दूसरे के ऑर्थो पर है। एंड दिस इज पैरा प्रोडक्ट, एंड पैरा वाला हमारा मेजर होगा, क्योंकि पैरा में जो रिपल्शन है बिटवीन ग्रुप्स वो मिनिमम होती है। तो पैरा इज मेजर बिकॉज इट हैज मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि क्राउडिंग कम है, बल्कि ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्शन कम होगी। जहां पर रिपल्शन कम होती है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो दो क्यों बने? क्योंकि ये जो CH3 है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर ये नहीं पता है तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे देखिए, मैकेनिज्म चेक कीजिए और समझिए। क्लियर? नोट कर लेंगे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब एक बार जानते हैं मेटा पे कब होगा। तो ऑर्थो पैरा पे होता है व्हेन वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CHO, वेयर CHO इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल सब्स्टिट्यूट एट मेटा पोजीशन। तो आई विल टेक कैटलिस्ट FeCl3. Stronger catalyst is required now. So we will get this structure CHO and Cl. तो मेटा पे हमारा हेलोजन प्लेस हो जाएगा। समझे बात ये वाली? तो एक मैं लिख देता हूं बात समरी में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल सब्स्टिट्यूट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है? और यह अगर बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो दे विल सब्स्टिट्यूट एट मेटा पोजीशन। क्लियर? यह है आपकी एक इंपॉर्टेंट बेसिक बात, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इसको एनिलीन से। तो फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन बनाओ, ठीक है? बेंजीन बनाने के बाद उस पर NH2 ऐड कर दो, दिस बिकम्स एनिलीन। तो एनिलीन से हेलो एरीन्स बनाने के लिए हम दो रिएक्शन यूज करते हैं। पहली सैंडमायर रिएक्शन, दूसरी गेटरमैन रिएक्शन, और सैंडमायर के अंदर ही एक और हमारे पास आती है, उसे कहते हैं बोल्स-स्काइमन रिएक्शन। मतलब इसी का एक मॉडिफिकेशन रूप है ये। तो ये तीन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे एनिलीन से हेलो एरीन बनाने के लिए, और ये तीनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, तो पहले हम बात करते हैं एक बार सैंडमायर रिएक्शन की। बट एक और बात इससे पहले सामने आएगी कि इन तीनों रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए मुझे एनिलीन को चेंज करना पड़ता है डायजोनियम सोल्ट में। तो हम पहले वही कर देते हैं, हम पहले क्या कर देते हैं? कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू डायजोनियम सोल्ट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या करेंगे? एनिलीन लिखेंगे, एनिलीन NH2, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, हम ऐड करेंगे HCl। कंडीशंस क्या होंगी? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो इन रिएजेंट के साथ इस कंडीशन पे ये सबस्ट्रेट रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा डायजोनियम सोल्ट में, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन तीनों रिएक्शंस में यूज होगा टू फॉर्म दी हेलो एरीन्स। समझ गए? नोट कर लेंगे। और एक और बात मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूं। अगर आपको समझना है कि एनिलीन से डायजोनियम सोल्ट कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो हमने डायजोनियम सोल्ट प्रिपेयर कर लिया। अब उसमें करते हैं हम सैंडमायर रिएक्शन। तो दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें हम प्रोसीड करेंगे सैंडमायर रिएक्शन। HCl in the presence of CuCl। क्या होगा? रिप्लेसमेंट
दिस विल हैपन, इसकी जगह पे Cl को ऐड कर देंगे। सेकेंड HBr CuBr, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, Br लगा देंगे, N2 गैस को बाहर निकाल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देख लेंगे पोटेशियम आयोडाइड, I लगा देंगे, N2 गैस को बाहर निकाल देंगे। क्लियर। तो Cl लगा दिया, Br लगा दिया, I लगा दिया, अब F लगाना बाकी है। तो F लगाने के लिए हम यूज करेंगे बोल्स-स्काइमन रिएक्शन को। कैसे होती है ये, बहुत सिंपल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास तो है ही, इसको हम पहले चेंज करेंगे एक बार बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट में, यानी कि मैं इसमें ऐड करूंगा HbF4। तो क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव प्लस HCl। अब इसको मैं हीट कर दूंगा इस सिस्टम को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये सब्सटेंस F प्लस N2 प्लस BF3। सो हमने फ्लोरीन भी अटैच कर दिया बेंजीन पे, तो चारों तरह के हेलो अरीन्स हमने प्रिपेयर कर लिए। समझ गए बात ये वाली, नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो सेंडमायर के बाद हम बात करेंगे गेटरमैन रिएक्शन के बारे में, देखेंगे सर कैसे होती है वो। नंबर 2 गेटरमैन रिएक्शन, बहुत सिंपल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे HCl कॉपर की प्रेजेंस में, एंड क्या मिलेगा हमें, Cl लगा दो। HBr ऐड करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, Br लगा दो, N2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से। समझ रहे बात वाली। इसी में एक और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो हमारे पास है ही, इसमें ऐड कर दो पोटेशियम आयोडाइड कॉपर की प्रेजेंस में, बस हमारा आंसर हो गया। I लगा देंगे, प्लस में N2 गैस रिलीज हो जाएगी, हो गया हमारा आंसर। अब KCl अलग होकर निकल जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, ये हमारे मेन प्रोडक्ट है। क्लियर और नॉट। अब ध्यान दें, ये भी गैस है, गैस है तो ये गैस इवॉल्व हो जाएगी और हमारे मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। समझे बात ये वाली, नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो अभी हमने बात करी प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स के बारे में, अब बात कर लेते हैं कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जैसे मैंने कहा था कि Cl2 अगर बेंजीन पे और हम ऐड करें तो हमारे पास होनी चाहिए डार्क कंडीशन। अगर हमारे पास कंडीशन लाइट की हो तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बात हम करेंगे यहां पे बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की। बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले चेक करते हैं बेंजाइल होता क्या है। दिस इज बेंजाइल, है ना। किससे बनता है बेंजाइल, बेंजाइल हमारा बनता है टोल्यूइन की हेल्प से ना। तो जब मैं H को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है बेंजाइल। मतलब बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें इसी H को रिप्लेस करना है किसी और कंपाउंड के साथ, और वो कंपाउंड हमारा हेलोजन होगा। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे जरा, केयरफुली ध्यान देंगे। तो ये है टोल्यूइन, इसमें ऐड कर दिया Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ध्यान क्या, मैंने लाइट यूज कर लिया यहां पे, जब मैं लाइट यूज कर लूंगा तो देयर विल बी ए सब्स्टिट्यूशन नोन एज बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। समझे बात ही वाली, ठीक है। लाइट के होते ही क्या चेंज हो गया, और अगर मान लीजिए कि यहां पे डार्क होता तो क्या होता, Cl2 डार्क Fe की प्रेजेंस में अगर डार्क होता तो हमें मिल जाता ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पैरा वाला बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंस चेक कर लीजिए, कंडीशन चेंज होते ही कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे, देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो चलो बच्चों अब जरा बात करते हैं एलाइल क्या होता है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, दिस इज एलाइल। किससे बनता है ये बनता है प्रोपीन से।
तो अगर मैं यहां से H को माइनस कर देता हूं तो मुझे एलाइल मिल जाता है, मतलब H की जगह मुझे रिप्लेस करना है हेलोजन को। कैसे होगा? सेम कंडीशंस। तो प्रोपीन लेंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। व्हाट शैल आई गेट? आई शैल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई विल गेट। अब अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या चेंज आएगा वो देखते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, अभी हमने ये चेक किया कि अगर हमारे पास लाइट कंडीशन हो तो बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर मैं लाइट इंड्यूस ना करूं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो लिसन केयरफुली, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, मैंने इसमें ऐड कर दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो जब मैं यूवी लाइट ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। बट अगर मैं इसमें यूवी लाइट इंड्यूस ना करूं, सिर्फ Cl2 ऐड कर दूं, तो देयर विल बी एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो ये डिफरेंस आ जाता है कंडीशंस चेंज करते ही। समझ गए सब बात ये वाली ना? पक्की बात है, नोट कर लेंगे। तो चलो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, अपने अभी तक का डाटा थोड़ा सा चेक कर लेंगे हमने क्या समझा है। तो ये है मेरे पास कंपाउंड एक, इसमें मैंने ऐड कर दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट। तो हीट हो चाहे यूवी लाइट हो, रेडिकल बनेंगे तो यहाँ पे या तो बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब यहाँ पे बेंजाइल तो नहीं बन सकता तो एलाइल बन सकता है। एलाइलिक पोजीशन कौन सी है? sp2 sp2 sp3, दिस इज एलाइलिक पोजीशन। तो इस जगह पे हमारा Br अटैच हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी में ही सिर्फ और सिर्फ Br2 ऐड करता विदाउट लाइट तो मुझे मिलता एडिशन रिएक्शन। ये चीज समझे बात सब ये वाली? पक्का है ना? इजी है ये वाला, नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ टॉपिक हमने जो किए वो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस थे। कुछ फर्दर टॉपिक्स हम और करेंगे जो फोकस्ड होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है। कितने आइसोमर्स बनेंगे उसके, सिस होगा कि ट्रांस होगा, वो सब चेक करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट फर्दर वीडियोस। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।